नहीं, यहाँ पे बीच में तो नहीं रोक रहे वो। इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक ही साथ सारे लोग आते हैं ऊपर को, भीड़ इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। अब रॉन्ग साइड से भी आते हैं कुछ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का नया दिन एक नए व्लॉग के साथ। आटा मैंने गूंद लिया है, दाल रख दी गैस पे, दाल बन जाती है तब तक मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ जो मैंने रात को सोक किए थे। ड्राई फ्रूट्स मैंने खा लिए हैं, अब चल के अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। दाल रख दिया गैस पे बनने को, तवा भी रख दिया ताकि वो गर्म हो जाए, और आटा मेरा गूंद गया ऑलरेडी। अब बना लेता हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। दाल मेरी पक के तैयार हो गई है, रोटी भी मैंने बना ली है। अब चल के मैं अपने बिस्तर को जो है फोल्ड कर लेता हूँ। बिस्तर कर दिया मैंने तय, चादर भी झाड़ दी है। अब अपने लिए रख लेता हूँ मैं ब्रेकफास्ट। आज 7:30 हुए हैं, तो प्रॉपर टाइम से मैं घर से निकल जाऊंगा, तो रोज की तरह वही भागा दौड़ी नहीं होगी ऑफिस के लिए। सबसे पहले तो ऑफिस के लिए रखता हूँ मैं। ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब अपने बर्तन धो लेता हूँ, उसके बाद होता हूँ ऑफिस के लिए रेडी। बर्तन हो गए मेरे क्लीन अच्छी तरह से, एकदम तो धो लिया मैंने अच्छी तरह से। अब चल के ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ मैं। ऑफिस के लिए हो गया मैं रेडी, अब जल्दी से अपने लिए लंच पैक करता हूँ और निकलता हूँ फिर ऑफिस के लिए। टैबलेट वीडियो एडिटिंग को अच्छी तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। ऑफिस के लिए निकल गया हूँ घर से, आज भी वही टाइम होगा फिर से। एक तो वीडियो एडिट करने के चक्कर में सारा टाइम मेरा ऐसे ही निकल जा रहा है वहाँ पे, तो पता भी नहीं चल रहा है। और सुबह फिर वही 8:30 बजे मैं घर से निकल रहा हूँ, तो आगे से फिर ऑटो पकड़ने के लिए जल्दी चलना पड़ रहा है। बट एक चीज़ है जो सही हो गया है, अब इतना पता लग गया है, अगर मेरे को उसके अंदर वीडियो एडिटिंग अच्छी तरह से करनी है तो पहले मेरे को फिल्मोरा के अंदर वीडियो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद VN वीडियो एडिटर में एडिट करना पड़ेगा, तब जाके मेरी वीडियो एडिटिंग जो है वो स्मूथली होगी। आज मेरे को अपना रेंट भी पे करना है, तो 11 या 12 बजे के आसपास रेंट पे कर दूंगा और स्क्रीनशॉट भेज दूंगा भैया को। यहाँ से अगर ऑटो मिल जाता तो कितना ही अच्छा रहता, इतनी दूर रोज जाने की कोई दिक्कत ही ना होती। इवनिंग में आते बारी तो कोई बात नहीं, लेकिन मॉर्निंग में ऑफिस के लिए टाइम से पहुँचना ज़रूरी रहता है, तो अगर यहाँ से मिलता तो ज़्यादा बेटर रहता। आज सैटरडे है, शायद इसीलिए आज ट्रैफिक नहीं है मॉर्निंग में इतना ज़्यादा, क्योंकि सैटरडे और संडे लोगों की ऑफिस की छुट्टी होती है। तो यहाँ पे जितना भी ज़्यादा ट्रैफिक लगता है वो मोस्टली जो है ऑफिस वालों के लिए, ऑफिस वालों की वजह से ही लगता है, क्योंकि इसीलिए तो सैटरडे संडे यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। आज भी ट्रैफिक नहीं है, तो निकल जाऊँगा प्रॉपर टाइम से। वो आगे खड़ा हुआ था ऑटो वाला, वहाँ से देखता हूँ, अगर वो पंचकूला जा रहा है तो फिर उसी में बैठ जाऊँगा। पीछे से तो बैठने का फ़ायदा नहीं था ना, वो भर के ही चलेंगे वहाँ से फिर। चलो टाइम से तो मिल गया ऑटो, अब प्रॉपर टाइम से मैं अपने ऑफिस भी पहुँच जाऊँगा। यही है ना, अगर मैं निकला भी 8:30 बजे था घर से, प्रॉपर टाइम से पहुँच गया हूँ। जैसी चौक पे पहुँचा वैसे ही ऑटो खड़ रखा था। अब आगे से ऑटो लेने का यही फ़ायदा रहता है, अगर मैं पीछे से ही ऑटो लूँ तो वो खाली तो होता है, लेकिन फिर वो उसको भरने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि 9 बजे नहीं, फिर 9 बजे के बाद ही ऑफिस पहुँच पाऊँगा मैं। अब ऑफिस के पास उतार दिया है, बस 5-10 मिनट में पहुंच ही जाऊंगा मैं। ऑफिस से तो निकल गया हूं मैं, अब वही है ऑटो लूँगा आगे जाके। ऑफिस में आज का दिन तो ऐसे ही था, सैटरडे दिन ऐसे ही होता है, कभी काम होता है तो कभी थोड़ा काम होता है, क्योंकि हमारा काम डिपेंड करता है दूसरों के ऊपर। अगर तो जो दूसरे लोग हैं फील्ड के, अगर वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो यस, सैटरडे को हमारे पास काम होगा ज़्यादा, और अगर वो ही अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर सैटरडे को मेरे पास वर्क ही नहीं होगा था। सारा का सारा काम जो है हमारा, मोस्ट ऑफ द 98% वर्क उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तो वो फील्ड में अपना काम 100% दे रहे हैं और अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं फील्ड में, तो सैटरडे को भी हमारे पास ज़्यादा वर्क होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं कर रहे होते हैं, वो भी उस टाइम पे फार्मर्स के जो इंस्टॉलेशंस है वो नहीं कर रहे होते हैं, तो इसलिए सैटरडे को मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास वर्क नहीं होता है। तो आज का भी दिन ऐसा ही था, लेकिन बाकी डे जो है कुछ ज़्यादा ही वर्क रहता है। अब जैसे कल संडे है तो कल वो ज़्यादा इंस्टॉलेशंस करेंगे, तो इसीलिए मंडे को
हमारे ऊपर वर्क का लोड ज़्यादा होगा। इस और रखे लाइटें, अब वहाँ पे ऑटो खड़ रखे होंगे तो ये बेनिफिट रहता है, अगर यहाँ से ना मिला ऑटो तो वहाँ से मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ से मिल ही जाता है। ऑलरेडी वहाँ पे ऑटो वाले खड़े रहते हैं पैसेंजर्स के लिए, उनको भी पता है जितने भी यहाँ पे जाएंगे पैसेंजर्स वो सारे सेम जगह ही जाना है जहाँ पे ऑटो वाले को एक्चुअली में खड़ते हैं अपने स्टैंड पे। नहीं, यहाँ पे बीच में तो नहीं रोक रहे वो, उनको भी पता है अगर ये बीच में रोक देंगे तो सामने हो रखे लाइटें, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक लग जाएगा और जो पैसेंजर्स आगे से चढ़ेंगे वो किसी दूसरे ऑटो में चले जाएंगे। तो अपना नुकसान ना करते हुए एक पैसेंजर्स को तो अब देखते हैं, आगे खड़ तो रखे हैं ऑटो। ये हो रखी है यहाँ पे लाइटें और वो खड़ा है उधर ऑटो। थोड़ा पहले उतर गया वहाँ से, क्योंकि अगर ऑटो में बैठा रहता वहाँ पे तब तो लंबी लाइन लग गई आज फिर से। अब कल अगर ऑटो वाला यहाँ पे नहीं छोड़ के गया था तो यहाँ पे लाइन ही नहीं थी, पीछे लाइन लगी हुई थी जहाँ पे उतारा। अब ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पे कुछ टाइम तक, कभी भीड़ लगेगी कभी नहीं लगेगी, तो ये सब चलता ही रहेगा। इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक ही साथ सारे लोग आते हैं ऊपर को, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। अब रॉन्ग साइड से भी आते हैं कुछ, अब कुछ पीछे से भी आते हैं। अब या तो सामने देख के चल लोगे या फिर पीछे देख के चल लोगे। केले ले लिया, अब निकलता हूँ घर को, फिर उसके बाद जाके बनाऊँगा खाना वहाँ पे। आज पानी भी भरना है, क्योंकि जो पानी की बकेट थी एक मेरी वो तो ऑलरेडी हो चुकी है खाली, और कल वैसे ही आई थिंक कल आएगा तो मॉर्निंग में ही आएगा पानी, और उठता ही मैं मॉर्निंग में संडे को लेट हूँ, तो फिर इससे तो बेटर है मैं आज ही भर लूँ उस बकेट को, फिर मंडे को दूसरी बकेट भर लूँगा, तो ऐसे चल जाएगा मेरा। घर पहुँच गया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर बनाना खा के अपनी एडिटिंग शुरू कर दूँगा, उसके बाद बनाऊँगा खाना मैं। फ्रेश तो हो गया, अब बनाना खा लेता हूँ जो मैं लेकर आया हूँ मंडी से। बनाना खा लिया, अब अपनी एडिटिंग चालू कर देता हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगा फिर, वरना एडिटिंग मेरी ऐसी ही रहती है। अगर मैं अभी एडिटिंग नहीं करूँगा, ऐसे ही बैठ जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा, तो फिर उसके बाद खाना खाने के बाद तो वैसे ही एडिटिंग नहीं होगी मुझसे, नींद आने लग जाती है। तो फिर इससे तो बेटर है कि मैं अभी एडिटिंग कर लूँ और बाद में खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँ। इतनी देर से वीडियो को एक्सपोर्ट करने में लगा रखा है और अभी तक हो ही नहीं है, इतना ज़्यादा स्लो चल रही है एप्लीकेशन मेरे इस टैबलेट में। ऐसे तो सारा दिन इसी में जाएगा मेरा। कल भी जब मैं वीडियो एक्सपोर्ट कर रहा था तो इतना ही ज़्यादा टाइम लग रहा था, और अगर आज कर रहा हूँ तो इतना ही ज़्यादा फिर से लग रहा है इसमें। अब देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करूँगा ही मैं, क्योंकि इतनी स्लो स्पीड से तो होगा नहीं मेरा काम। मेरे को लग रहा है पानी आ रहा है, तो पानी भर लेता हूँ फटाफट से। हाँ, पानी तो आ रहा है। पानी भर लिया, अब वापस से अपनी वीडियो एडिटिंग चालू कर देता हूँ, क्योंकि एक्सपोर्ट करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा था, वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि उसकी जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी सी कम हो जाए। मेरा हो गया, आज मैंने घर पे खाना बनाया नहीं था, बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था, थोड़ा थका हुआ था तो इसीलिए सोचा बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं, तो घर पे थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। अब थोड़ी देर बैठता हूँ, बुक रीडिंग करता हूँ, अब मैं अपनी वीडियो एडिटिंग जो है वो कंप्लीट करूँगा। वीडियो कर दिया अपलोड, वीडियो लगा दिया मैंने अपलोडिंग पे, तो 10 मिनट में वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। बस थोड़ा टाइम, उसके बाद जो वीडियो है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी और मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ उस वीडियो को एडिट करने में, तो फाइनली वो अब यूट्यूब पे जो है अपलोड हो रही है। वीडियो एडिटिंग भी हो गई है, वीडियो को अपलोड भी कर दिया यूट्यूब पे, बुक पढ़ी और थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था, तो रेस्ट करते करते मेरी आँख लगी और नींद आ गई, और मैं फिर इससे पहले कि मैं पूरी तरह से सो जाऊं, तो फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म।
मिलते हैं कल फिर से एक नए व्लॉग के साथ।